हे गाइस, आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके बुक्स में सबसे पहली बार आपको देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर का कुछ फ़ायदा और प्रॉब्लम यही है। फ़ायदा ये है कि अगर आप इस चैप्टर को क्लियरली समझ जाते हैं, इस पर आपका पकड़ अच्छा हो जाता है, तो फिर आपको एक बिल्डअप कॉन्फिडेंस मिलेगा पूरे मैथ्स में, और साथ ही साथ ये नंबर भी आपको अच्छा देगा एग्जाम में। और प्रॉब्लम यही है कि सबसे आपको फर्स्ट टाइम ही आपको बुक्स में देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, कुछ फैक्ट समझने के लिए, कुछ इसके रूल समझने के लिए। पर अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाते हो तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और आपको समझ में भी आने लगेगा बहुत अच्छे से। तो हम लोग इसके कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे पहले, क्योंकि बेसिक्स में ही प्रॉब्लम होता है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपको इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। तो आप बेसिक्स समझते हैं। सबसे पहले आप समझेंगे कि इसको पढ़ना क्यों है, इस चैप्टर को पढ़ने का फ़ायदा क्या है, या फिर इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल या फिर जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, जो भी पढ़ेंगे इस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस त्रिभुज का प्रॉपर्टीज हमको पता है पहले से कि समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और एक चीज हमको पता ही है पहले से कि तीनों कोनों का योग तो 180 डिग्री होता ही है। ये तो बेसिक सा बात है, ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। और ये दो कोण कुछ भी हो सकता है, 45, 45, 60, 30 कुछ भी हो सकता है, पर उससे हमको मतलब नहीं है। बस मतलब है कि इसका एक जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। ये हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज का। तो जो समकोण त्रिभुज के जस्ट ऑपोजिट में जो सम्मुख भुजा होगा उसे हम बोलने वाले हैं यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, ठीक है, जिसको एच से डिनोट करते हैं, या फिर हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। जो आधार होता है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, जिसको आधार बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। और ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लंब। तो ये तीन प्रॉपर्टीज होते हैं, तीन भुजा होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जो चैप्टर में हम लोग को बस इन्हीं तीनों के बारे में ही बात करना है कि हमको मतलब दो भुजा दिया रहेगा और हमको एक निकालना पड़ सकता है, या फिर एक ही भुजा एक कोण दिया रहेगा ये निकालना पड़ सकता है। तो ये पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर पढ़ने का हमको ज़रूरत क्यों है। इस चैप्टर में हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि एक कोई समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज का, ये एक समकोण त्रिभुज है, उस त्रिभुज का, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें हम लोग कोई भुजा को फाइंड करने वाले हैं। या तो P और B दिया रहे, H निकालना रहे, या फिर B दिया रहे, H और B निकालना रहे, H और P निकालना रहे, इस तरह से। अब हम लोग को एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई दो भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा गिवन है तो हम लोग तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, h² = p² + b²। बिल्कुल ईजी है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का क्या मतलब है, अगर इसको हम लोग कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, इसका कोई फायदा नहीं है हम लोग को, तो फिर इसको पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन है, इसी को हम लोग को जानना है इसमें कि इसका कुछ लिमिटेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि पाइथागोरस थ्योरम का लिमिट ये है कि इसमें कोई दो भुजा गिवन होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए कि कोई या तो H और B दिया रहे, हम लोग को P फाइंड करना रहे, ऐसा कंडीशन में हम लोग पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। पर अगर कंडीशन ऐसा हो कभी कि हमको सिर्फ एक ही कोई साइड या फिर भुजा गिवन है और हमको बाकी दोनों भुजा निकालना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में, पुल बनाने में, सीढ़ियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। बहुत इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए अगर आपका बेसिक यहाँ क्लियर है तो फिर आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और इसको आप जितने अच्छे से समझने की कोशिश करोगे उतना आपको आगे चलकर और फायदा देगा इस चैप्टर के लिए, क्योंकि दो चैप्टर है आपको और दोनों चैप्टर में आपको क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मेनली यही पढ़ने वाले हैं कि कोई एक साइड गिवन है और हम लोग बाकी दो साइड को निकाल सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम, इसमें और एक चीज़ दिया रहेगा कि एक साइड और कोई एक जो कोण एंगल है वो गिवन रहेगा, उसके यूज से हम लोग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग बात करने वाले हैं। बस अभी तक हम इतना जानते हैं कि इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो हम लोग जंप करते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। इसी पे पूरी मैथमेटिक्स डिस्कस होने वाला है, आइडेंटिटीज। इसके ऊपर ही हम लोग पूरी ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग सुनते हैं ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो उसी के ऊपर हम लोग अब चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये क्या है, अचानक से ये क्या आ गया, इसको समझने वाले हैं। फिर एंगल्स के बारे में जानेंगे कि कैसे निकालते हैं एंगल्स, फार्मूलाज क्या क्या होते हैं, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हमको 6 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। वो 6 आइडेंटिटीज क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक।
अब हम इसको इस तरह से हम क्यों लिखें, इसका भी कोई लॉजिक है, और ये आपको हमेशा ऐसा ही लिखना है। ऐसा लिखोगे तो आपको फायदा देने वाला है। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। देखो, इससे 3-4 आपका फॉर्मूला यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया टेबल। ठीक है, इस तरह से ये टेबल समझ में आ रहा है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इससे क्या क्या होता है, फॉर्मूला बहुत सारा क्लियर हो जाता है। अच्छा, इससे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री, हम लोग समकोण त्रिभुज में ये बात कर चुके हैं कि इसमें पी बी एच किसको बोलते हैं। ये जो होता है ये एच होता है, ये नीचे में होता है ये बी होता है, और ये जो होता है ये पी होता है। पर इसमें एक छोटा सा कंडीशन ये है कि तब तक ये बी और ये पी रहेगा जब तक हम लोग इस थीटा को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कभी कंडीशन में अगर आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा कि अगर ये कंडीशन कभी कभी इस थीटा को ना लेकर हम लोग इस थीटा को लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा रूल है, पी और बी आपस में इंटरचेंज कर जाएगा, बदल जाएगा, तब ये बी बन जाएगा और ये पी बन जाएगा। ये छोटा सा लॉजिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो साइड में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तब आप बोलोगे कि पी और बी मैंने तो सही लगाया पर आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ थीटा बदल रहा है। ठीक है ना, थीटा का पोजीशन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ का बात कर रहे हैं। अगर इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पी ये बी, अगर इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पी और ये बी। ये समझ में आ गया, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है शायद। इतना तक तो हम समझ चुके हैं कि किसको पी किसको बी बोलते हैं, और थीटा बदलेगा तो पी और बी का पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं इस टेबल के बारे में। ये हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखने को मिलेगा, इसको पानी से रट जाना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सपने में भी आना चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, और इसमें हम लोग बहुत सारे, ये टेबल बनाने का फायदा बहुत सारा वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फायदा है कि इससे 3-4 फॉर्मूला डिस्कस हो जाएगा। देखो, इससे एक चीज क्लियर होना चाहिए कि साइन के नीचे कॉसेक है, इसका मतलब साइन के ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अब जो साइन का होगा आंसर, उसको अगर ऑपोजिट कर देंगे वो कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक, टेन के उल्टे कॉट, ठीक इसी तरह होगा। कॉट के उल्टा टेन, सेक के उल्टे कॉस, और कॉसेक के उल्टे साइन। ठीक है, ये हम लोग का छोटा छोटा फॉर्मूला हो गया। और अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जो मेन फॉर्मूला आता है, वो हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। तो ये 6 आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कहीं कहीं जगह पर अलग अलग ट्रिक होता है, लेकिन हम जिस ट्रिक से पढ़े वो होता था कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, इतना बस अगर याद हो जाएगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा काम क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब आधा आपका ट्रिगोनोमेट्री यही कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला कैसे डिस्कस करते हैं। साइन के सामने क्या है, पी, दूर में क्या है, एच, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई एच। उसी तरह कॉस के सामने में है बी, और तो बी बाई एच। ठीक है, इसी तरह टेन, पी बाई पी। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब इसी तरह अगर नीचे से ऊपर जाता है कॉट, अगर मान लेते हैं कॉट का, तो कॉट का क्या हो जाएगा, सामने में क्या है बी, तो ऊपर बी, और नीचे में दूर में क्या है तो पी। तो ये इस तरह से हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, टेन का फॉर्मूला पी बाई पी। ठीक है, इस तरह से आपको सबसे फर्स्ट टाइम पे इस तरह से आपको करना है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे चैप्टर को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपको साइन देखोगे, आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा पी बाई एच, और पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस। एकदम क्लियर है, एकदम आपको आराम से समझ में आएगा। लंब हो गया, कर्ण हो गया, लेकिन आपको इसी तरह से समझना है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस टेबल को 2-3 बार रिवाइज करोगे, इसको सामने कहीं नोट कर लो, इसको 2-3 बार रिवाइज करो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बस इस पार्ट में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करो, इस टेबल को अच्छे से रिवाइज करो, इस आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करने का कोशिश करो, फॉर्मूला बार बार खुद से बनाने का कोशिश करो। ये आप देखकर मत लिखो, ये टेबल बनाने का कोशिश करो, और खुद से ये फॉर्मूला सब अपने से लिखने का कोशिश करो। पहला जो 1-2 चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी हम बताएं बेसिक समकोण त्रिभुज के बारे में, कि कौन सा पी होता है, बी होता है, एच होता है, फिर उसके बाद उसका आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग पढ़े कि कौन सा क्या होता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, और बाकी सब तो हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में रिवाइज कर चुके हैं, और इसके बाद इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो। चलो बाय।